अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। न्यूज़ फ्रंट के व्यूअर्स को मेरा सलाम। आज हम बैठे गपशप कर रहे थे तो हमने कहा ज़रा इस तरीके से जो हम आपस में गप्पे लगा रहे हैं, चलें इसको जो है लाइव करते हैं। अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं। तो नया साल जैसा कि सुनाना शुरू क्या हो है रहा है, वैसे? तो वो अभी मैं तारफ़ करा दूं कि ये हमारे दोस्त रेहान रज़ा खान साहब हैं। ये एक और स्टेट में रहते हैं, कैलिफोर्निया में। वो यहाँ से काफ़ी दूर है। तो ये आजकल शिकागो की सैर कर रहे हैं। तो आज मेरे पास आए हुए थे तो हमने कहा चलो गपशप लगाते हैं। दिन को हम ज़रा घूमे शूमे में, बर्फ़ भी देखी हमने। तो बहुत बर्फ थी वैसे चौधरी साहब, आपके शिकागो में बहुत बर्फ है, बहुत ठंड है। हाँ, विंडी सिटी है ये, इसीलिए इसे कहते हैं। यहाँ नए बंदे मैं ने भी जब बर्फ देखी थी तो एक दफ़ा डर गया था कि ये मैं किस इलाके में आ गया हूँ। नहीं, आप ये देखें, हमारे लिबास और हुलिये से आप एक थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि चौधरी साहब बैठे हैं इजी होके, बालों को जनाब ज़बरदस्त संवार के, और मैंने ये जो है ना टोपी शोपी पहनी हुई है। उसकी वजह यह है कि ये यहाँ काफ़ी टाइम से रह रहे हैं तो आदी हैं। वेदर आपको कुछ दिन लगता है, और मैं जो है वो कैलिफोर्निया में था, और कैलिफोर्निया गर्म जो है स्टेट है। वो जो है एक बड़ा ज़बरदस्त वेदर वाली स्टेट है, मॉडरेट वेदर रहता है। ये उसके बिल्कुल बरक्स है। तो मैं आती नहीं हूँ भाई। तो चौधरी साहब कह रहे थे कि टोपी उतारो, मैंने कहा नहीं भाई गपशप के लिए जो है ना टोपी नहीं उतार सकते, ठंड बहुत है। आज पाकिस्तान में तो साल का आखिरी दिन है। तो इस साल में जिस चीज़ का पूरी दुनिया ने सामना किया वो है कोविड। और हम इस साल हमने अपने बहुत से दोस्तों अजीज़ों को खोया इस वायरस की वजह से। जब आप फेसबुक खोलते हैं तो कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मेरे साथ मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हैं। तो अब जब उनके नाम सामने आते हैं तो एक दचका लगता है कि ये जो है अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये किसी ने कहा था कि जी बहुत जल्द तकरीबन कोई 60-70 साल बाद या आप 100 साल बाद कह लें कि जो फेसबुक है, जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं, ये एक डिजिटल कब्रिस्तान होगा। कि ये देखें 100 साल बाद हम में से मोस्टली लोग जो है हम में से नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो आईडी है, हमारी जो सरगर्मियां हैं, वो तो उसी तरह उस पर मौजूद रहेंगी। जब भी कोई हमारी आईडी को क्लिक करेगा तो वो जाके देखेगा कि इस नाम का भी बंदा था, ये करता रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो हमारी सोशल आईडीज़ हैं उस पर जो हमारा डेली के हम रोज़मर्रा की अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, एक्टिविटीज़ शेयर करते हैं, तो ये एक रिकॉर्ड है हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारी औलादों के लिए, आगे उनकी औलादों के लिए। तो हमें फेसबुक पे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करनी चाहिए या अपनी ऐसी यादें वहाँ बिखेरनी चाहिए कि हमारे दोस्त, हमारे आने वाली नस्लें जब उसे देखें तो आपको, मुझे, बाकी लोगों को अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। तो कोविड के हवाले से हम बात करते हैं कि पाकिस्तान से मुतालिक मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी जो मैंने ताज़ा तरीन माहिरीन की बातें सुनी हैं, उनके मुताबिक कोविड जो फैल रहा है सबसे ज़्यादा उसकी उन्होंने दो बड़ी जगह बताई हैं जहाँ से कोविड फैल रहा है। एक तो शादी की तकरीबात में, और दूसरा ये जो किसी की डेथ होती है तो वहाँ हम उसकी जनाजे में शरीक होते हैं, तदफीन में शरीक होते हैं। तो हमारा कल्चर ऐसा है, माहौल ऐसा है कि हम दोनों चीज़ें नहीं छोड़ सकते। तो हमने कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए कि हम वो अटेंड भी कर लें या हमारी शिरकत भी किसी ना किसी हवाले से हो जाए, लेकिन हम खुद भी महफूज रहें और दूसरों को भी महफूज रखें। तो कोविड इंतहाई जानलेवा मर्ज है। अगर किसी दोस्त को इससे मतलब कोई शक हो तो जो लोग इस तकलीफ दे अमल से गुजर चुके हैं उनसे आप उनका एक्सपीरियंस पूछ लें तो आपको पता चल जाएगा। जी रेहान साहब, ज़रा आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करें इस हवाले से, कोविड के हवाले से। मैं चाहता हूं कि ये जो साल का आखिरी दिन है, ये साल तो
पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल। तो हम अगले साल में किसी अच्छे जो है हफाजती इकदाम के साथ दाखिल हों, ताकि हम अगला साल बेहतर तरीके से गुजार सकें। चौधरी साहब, आपने गपशप का बोला था, अब ये गपशप का जो है ना, आपने रुख जो है ना बहुत संजीदगी की तरफ मोड़ दिया है। नहीं, ये वाकई इब्तदाइया जो है ना वो कोविड से आपने ले लिया। तो दुनिया जहाँ के अंदर जो है ना कोविड अपनी तबाहकारी इस 2020 में दिखा चुका। हमारे अजीज़, हमारे दोस्त, हमारे दोस्तों के दोस्त, कॉमन फ्रेंड्स होते हैं, वो भी दोस्त होते हैं। और पिछले ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सिनेरियो में देखा जाए तो हम दोनों का चूँकि प्रोफेशनल बैकग्राउंड एक है, इस 2 महीने के अंदर अंदर 4-5 अहबाब जो आपके और मेरे दोनों मुश्तरका हैं, वो इसी फील्ड से दुनिया से रुखसत हो गए। और इसके अलावा प्रोफेशनल्स, आम आदमी, हर बंदा मुतासर हो रहा है। लेकिन ये एक हकीकत है, लेकिन इसके बरक्स एक और हकीकत भी है कि पाकिस्तान समेत, अब हम अमेरिका में बैठे हैं, आपको भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है, पाकिस्तान समेत अमेरिका में हम मौजूद हैं, यहाँ पर भी एक तबका ऐसा है पाकिस्तान समेत, वो नहीं मानते कि कोविड है कि नहीं है। हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ज़ाती मुशाहिदे, दोस्तों के दोस्त, कॉमन फ्रेंड्स, अजीज़ रिश्तेदार दुनिया से चले गए हैं, उसके बावजूद हम मान नहीं रहे। साइंटिफिक आपके सामने चीज़ें प्रूव होकर आ रही हैं। अच्छा, दूर क्यों जाते हैं? जो सब मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके इन लॉज हैं, अच्छा, वो लाहौर में होते हैं। उनके ताया ससुर की डेथ हुई है, ये पिछले कोई 3 महीने पहले की बात है। और उस घर में शादी तैयार थी उनके बेटे की। अच्छा, तो वो डेथ हो गई कोविड की वजह से। और कोविड किस वक्त डायग्नोज हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। उससे पहले वो फैमिली भी, वो साहब बीमार हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और हर गुजर जाने वाले की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। वो बीमार हुए, फैमिली को पता है ये बीमार हैं, वो हॉस्पिटल गए, डॉक्टर्स ने भी उनको इस अंदाज में नहीं लिया, मतलब उनके दिमाग में भी ये खदशा नहीं आया कि हम इसको फर्दर कोविड का टेस्ट कर लिया जाए। वो नॉर्मल उसको लिया गया, नज़ला ज़ुकाम बुखार, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह, दवाई लेके वो घर आ गए। वो बीमार होते चले गए और इन द एंड वो बहुत बीमार हो गए। तब उन्हें हॉस्पिटल जब लेके गया तो हॉस्पिटल में उन्होंने शायद 1 या 2 दिन गुजारे, मैं मिस कर रहा हूँ। और जब उनका उन 2 दिनों के अंदर या 1 दिन में टेस्ट किया गया तो वो कोरोना पॉजिटिव थे। तो देखिए कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी है। इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मैं आपकी वायरस आपकी वो जो है, मुझे माजरत, एक वाकया ये मेरे घर का है। दूसरे मेरे छोटे भाई, वो इंग्लैंड में रहते हैं, मेरे छोटे भाई और मिसेस वो इसका शिकार हुए हैं। अब देखें, अगर हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर जाएं कि नहीं जनाब ये एक कहानी है, किस्सा है, झूठ है, पता नहीं दुनिया की कौन सी ताकतें इसे फैला रही हैं, वो ताकतें हैं जिन्होंने वैक्सीन में चिपें डालनी है और पता नहीं क्या क्या होगा, और हम सबों को कंट्रोल करेंगे, जो गधा गाड़ी चला रहा है उसका भी डाटा कंट्रोल करेंगे, जो सदर है उसका भी करेंगे, जो अफसर है वो भी होगा, तो अल्लाह जाने। ये ऐसी बातें। अब मेरा अमेरिका के अंदर जो एक्सपीरियंस है, यहाँ इतने लोगों से कभी कभार मिलना हो जाता है, इंटरेक्शन आपका भी हुआ होगा, यहाँ पर भी ऐसे नमूने हैं जो कहते हैं कि कोविड नहीं। भाई देखें, कोविड में एक चीज में मैं क्लियर हूं कि फिगर्स के ऊपर तो हम बात कर सकते हैं कि इतने लाख करोड़ मुतासर हो गए, इतने मर रहे हैं, इतना डाटा आ रहा है, इसके ऊपर तो डिबेट हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर डिबेट करना परले दर्जे की बेवकूफ़ी और जहालत होगी कि कोविड है ही नहीं। देखें, वो फिगर वाली बात इस तरह ठीक है कि यहाँ देखें आप, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, तो इसकी स्टेटों को छोड़ दें, छोटे छोटे विलेज जो हैं, अब जिस इलाके में अभी हम हैं ये भी एक विलेज है, ठीक है। तो यहाँ आपको मैं दर्जनों जगह बता सकता हूँ जहाँ लोगों ने पर्सनल कैपेसिटी में जो है स्क्रीनिंग
कैंप लगा जी रखे जी हैं बिल्कुल बिल्कुल और मैंने वो भी बगैर किसी चार्ज के आपका कोविड टेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल इतने बड़े पैमाने पे निजी लेवल पे यहाँ कोविड टेस्ट हो रहा है, तो ज़ाहिर है यहाँ के फिगर भी ज़्यादा होंगे। अगर आप किसी और मुल्क के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उनके उनमें वो इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो लोगों के टेस्ट कर सकें। तो अमेरिका में चूंकि बड़े पैमाने पे टेस्ट हो रहे हैं, यहाँ वैक्सीन भी लोगों को बड़ी मिकदार में इनके पास स्टॉक मौजूद है, दी जा रही है। तो इसलिए ये अपने फिगर जो है रोज़ाना की बुनियाद पे शेयर करते हैं। बल्कि यहीं की यूनिवर्सिटी है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जो कि पूरी दुनिया का डाटा जो है वो इकट्ठा करती है और उसको शेयर करती है हर 24 आवर्स के बाद नए फिगर जो है वो अपडेट करती है। तो इसमें सबसे संजीदा मसला ये है कि कोविड का जब तक आपको अंदाज़ा होता है कि जब तक हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं कि वहाँ जब किसी आदमी की तबीयत बिगड़ती है, जब उसे सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, तो तब वो उसे सीरियस लेते हैं कि वाकई ये कोई सीरियस मसला है। तो उस वक्त तक आपके फेफड़े डैमेज हो चुके होते हैं, उस वक्त आप इंतहाई रिस्क फैक्टर में दाखिल हो चुके होते हैं। तो ये आपको एक हल्के से भी सिम्टम्स हो तो आपको फौरी अपना टेस्ट कराना चाहिए। एग्जैक्टली ना कि आप वेट करें कि जी मैं स्टेबल हूं और मुझे कोई मसला नहीं है। ये सबसे बड़ी इसमें जो है हमारी कोताही नजर आ रही है। और अब बहुत जानलेवा होता है। अब हम जो है अब बरतानिया में जैसा कि कहा जा रहा है कि वो कोविड के वहाँ तीसरा अटैक आ चुका है। तो अब तीसरे अटैक का पूरी दुनिया पे खतरा है। तो वो हमारे यहाँ अमेरिका के पड़ोस में कनाडा में केसेस की तस्दीक हो चुकी है। मैं पढ़ रहा था खबर कि कराची में 3 लोगों की तस्दीक हुई है। वही वो यूके वाला वायरस है। और कुछ लोग ट्रैवलर थे, कुछ लोग ट्रेस हुए हैं हमारे केपी में, वो भी वहाँ से ट्रैवल करके आए थे। तो उन्हें उन्होंने ट्रेस किया। अब देखें हम छोटे छोटे मसले जो हैं वो उन्हें बहुत बड़ा बना लेते हैं। मसलन कि जिन लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, अब वो इस बात पे बज़िद हैं कि जी आप हमसे ये राइट नहीं छीन सकते। आप हमें हमारे मुल्क ने लावारस छोड़ दिया है कि जी हमने पाकिस्तान हमें जाना है तो हमें हर सूरत जो है अलाउ किया जाए। ज़्यादा स्टेट भी प्रेशर में आती है, स्टेट भी अलाउ कर देगी। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपके मुल्क में ये कैपेसिटी है कि वो इस तरह के अगर खुदा न खास्ता ये जो नया वायरस है जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो पहले वाले वायरस की निस्बत 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो क्या हमारा मुल्क ये अफोर्ड कर सकता है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हमारे मुल्क में तो आपको एक आम बुखार हो जाए या कोई और छोटे मोटे मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो आपके हॉस्पिटल्स की जो सूरत हाल है वहाँ तो कोई पुरसान हाल नहीं होता। तो कुजा कि हम इतनी बड़ी वबा को, जिसका ये देखें ये इकोनॉमिक पावर भी है, फौजी कुव्वत भी है, सुपर पावर है, इतने वसाइल हैं, अपने लोगों को बेरोजगारी अलाउंस दे रहे हैं, लोगों को घर में बैठे पैसे दे रहे हैं, तो इसके बावजूद नहीं निमट पा रहे। देखें कितने केसेस हैं यहाँ, बल्कि कितनी डेथ्स हो चुकी हैं। वो जो कहते हैं ना पंजाबी अंदाज में कि हाथ खड़े हो चुके हैं, इधर भी हाथ खड़े हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद निमटा जा रहा है। आपने एक जुमला बोला था, जिनको कोविड हो जाता है और वो उस बीमारी की कैफियत से गुजर रहे होते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्टेज को जा रहे होते हैं जब ऑक्सीजन लेवल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। मेरे ज़ाती दोस्त, उनका ताल्लुक भी लाहौर से है, ये 4 या 5 रोज़ पुरानी बात है। मेरी उनसे बात हो रही थी, तो बात को मैं पूछा, मैंने कहा भाई बहुत दिन हो गए आपसे रब्ता नहीं हुआ और आपकी तरफ से भी रब्ता नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं पिछले कोई 3 से 4 हफ्ते के दरमियान बीमार रहा हूँ। और मैंने कहा अल्लाह खैर फरमाए, क्या हुआ? उन्होंने बोला मुझे कोविड हो गया। और उन्होंने बोला कि 7, 8, 10 रोज़ जो है वो शुरू के मेरे घर में गुजरे हैं, बीमारी की वही कैफियत जो कोविड के हवाले से हैं। कह रहे फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है ना दूसरा हफ्ता का स्टार्ट था, एंड था, तो मुझे लगा कि मेरा ब्रीथिंग लेवल ठीक नहीं है। तो देन आई मूव टू द हॉस्पिटल और टेस्ट वेस्ट किए जनाब अली, वही जो कोरोना की सिचुएशन। उन्होंने मुझे जो एक बात बोली, जो मैं
आपके इस गपशप के ज़रिए ज़रूर बोलना चाहूँगा और इसको खुदारा समझने की ज़रूरत है। उन्होंने मुझे कहा रेहान ताकीदन, उन्होंने बोला खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये प्रॉब्लम होता है, उस बंदे को आपने पूरी फैमिली ने मॉनिटर करना है कि उसका किस वक्त ब्रीथ लेवल ख़राब होता है, ऑक्सीजन शॉर्टेज होती है। तो उन्होंने बोला उस कैफियत के अंदर मरीज़ जो है ना, जब शॉर्टेज होती है ऑक्सीजन की तो वो गनूदगी की कैफियत होती है, निढालपन जिसको कहते हैं। घर वाले और ख़ुद मरीज़ वो समझता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं रिलैक्स करता हूँ, वो नींद नहीं होती, वो ब्रीथ शॉर्टेज की वजह से आप गनूदगी में चले जाते हैं। ये वो ख़तरनाक टाइम होता है कि अगर आप इसमें 1-2 दिन और गुजार दें तो बंदा गया। तो उन्होंने मुझे, क्योंकि उन्होंने भुगता है, और वो अच्छा ये कहते हैं ना कि भाई कोई ताकतवर आदमी, कुव्वत मुदाफ़ियत, कोई शक नहीं है ये एग्जिस्ट करती हैं चीज़, इससे फ़ायदा होता है। लेकिन वो मेरे जो दोस्त हैं वो रोज़ जिम करने वाले आदमी हैं, रोज़ जिम करने वाले आदमी हैं, 45 साल के अंदर की एज के हैं, हमारा एज ग्रुप है, ताकतवर शख्सियत है, जट आदमी है, चीज़ें भी उन्होंने खालिस खाई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कोरोना की वजह से ढह गए। अब असल बात यह है कि खुदा न खास्ता किसी को हो गया है तो उनके घर वालों को और ख़ुद उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, हो गया है। और ख़ास तौर पर जब ये कैफियत हो कि सांस में तंगी हो रही है, परेशानी हो रही है, आप खुदारा हॉस्पिटल जाएं। मरीज़ को तो हो सकता है होश ना हो उस वक़्त, फैमिली को ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि भाई हमारा मरीज़ आराम से नींद नहीं कर रहा, वो अल्लाह ना करे, मैं ये लफ्ज़ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये संगीनी ऐसी है, वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। और चूँकि ये हॉस्पिटल ना जाने वाला मसला सिर्फ पाकिस्तान में ही है, बाकी पूरी दुनिया में ये कहीं मसला नहीं है। चूँकि यहाँ तो किसी को हल्की सी भी अलामत हो जो है तो वो हॉस्पिटल में होता है, तो यहाँ ज़्यादा टेक केयर का लेवल भी बहुत हाई है। तो ये सारे मसाइल पाकिस्तान में हैं। तो मेरी यही आपसे गुजारिश है कि जो अब तक की मैंने जो फिगर्स पढ़े हैं, जो माहिरीन की बातें सुनी हैं, उसमें यही है कि आप ख़ासकर शादियों और जो जनाज़ों में वहाँ आप टेक केयर करें और कोशिश करें फ़ोन पे अगर काम चल सकता है तो फ़ोन पे चला लें। अगर वहाँ जाना नागुज़ीर है तो एक तो जो लोग हैं आप उनसे शादी में जाना है तो उनके वालिदैन से मिल लें, आप अपनी हाज़िरी लगवा के निकल आएँ, या इसी तरह अगर जनाजे में जाना है तो किसी एक दो से तज़ियत करें और आ जाएँ, ना कि वहाँ आप हालात को नॉर्मल ना समझें। हालात कतई नॉर्मल नहीं है, और जो है कोविड की आलमोस्ट जो है तीसरी लहर वो यूरोप, बरतानिया, कनाडा और कई मुल्कों में पहुंच चुकी है, और बदकिस्मती से पाकिस्तान का नाम भी उन मुल्कों में शामिल है जहां ये नया वायरस पाया गया है। तो फ़िलहाल जो दुनिया में तो उम्मीद है वैक्सीन की, लोगों को वैक्सीन लग भी रही है, तो पाकिस्तान में जो वाहद वैक्सीन अवेलेबल है वो मास्क है। और आपके जो है ख़ुद अपनी हिफाजत के आप हजूम में ना जाएं, लोगों से कम मिलें, तो आप इसी वैक्सीन पे गुजारा कर सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर अपनाएं, यही इस साल का पैगाम है। तो अब हम एक और मौजू पे मेरे ज़हन में है, उस पर गुफ्तगू करते हैं। आपका भी एक्सपीरियंस है इस पर कि वहाँ पाकिस्तान में मैंने भी ज़िंदगी के 40 साल गुजारे, आपने भी ज़िंदगी के 40 साल वहाँ गुजार के आए हैं, वहाँ के हालात को, रवैयों को अच्छी तरह समझते हैं कि वहाँ हमारा क्या लाइफस्टाइल है, कैसे रहते हैं, क्या हमारी सोच है, काम करने का क्या अप्रोच है। तो यहाँ जो है यहाँ भी आप वाच कर रहे हैं, मुझे भी 1 साल हो गया, मैं भी देख रहा हूँ। तो लोगों में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि ये कोई हमसे सुपीरियर लोग नहीं हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। जो हम में कमियां कुताही हैं सारी इनमें भी हैं, बिल्कुल ठीक है। और फ़र्ज़ करें कि अमनो अमान पे आ जाते हैं कि यहाँ भी चोरियां होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, डकैतियों के दौरान मुज़ाहमत पे कत्ल कर देते हैं,
फिर इज्तमाही जो यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं उसमें लूट मार होती है, एटीएम मशीनें तक लोग उखाड़ के ले जाते हैं। और जो है यहाँ का क्राइम रेशो आप देख लें, अगर आप फिगर देखें तो अमेरिका के एक नहीं दर्जनों शहर ऐसे हैं जिनका क्राइम रेट वहाँ इतना ज़्यादा है कि वो दुनिया के जो सबसे ज़्यादा क्राइम वाले शहर हैं उनमें उनका शुमार होता है। उस अगर आप रैंकिंग निकालें तो उनमें ये शामिल है। ये तो हो गई अमन व अमान की सूरत हाल। फिर लेकिन इसके बरक्स जो बात है वो बड़ी दिलचस्प है। हमारी तरह ये जितने हम वहाँ झूठ बोलते हैं, ये भी झूठ बोल लेते हैं, कोई इसमें हिचकिचाते नहीं हैं। और जो है ईमानदारी की, वो मैंने आपको बात बता दी कि यहाँ भी चोरी लोग करते हैं। और इवन जितना यहाँ चोरी से बचने के लिए इंतजाम आता है, ये देख के लगता है कि हर बंदे ही चोर है। कि किसी आप बड़े स्टोर पे चले जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाएं, कहीं भी जाएंगे तो आपको कैमरे मॉनिटर कर रहे होंगे। तो मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ आपसे जो है ना एक छोटे से इसी बात के ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ ये करूँगा। चोरी आप हाईलाइट कर रहे हैं, उनका ये रवैया है, ये रवैया अमरीकियों का, पाकिस्तानियों का, अंग्रेज़ों का, फ्रांसीसियों का नहीं है। ये देखें, इंसान पूरी दुनिया का एक जैसा, बिल्कुल। जो असल चीज़ है ना उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। इंसान एक जैसा, यह बात तय हो गई। वो इंसान रिस्पॉन्सिबल और अच्छा शहरी कैसे बनता है, वो स्टेट बनाती है। तरबियत का एक लंबा प्रोसेस है जो थ्रू जनरेशन चलता है और फिर एक शख्सियत और शहरी और मुआशरा तरतीब पाता है। वो हम यहाँ देखते हैं। अब आप ये तो हो गए चोरी डकैती और क्राइम रेट है, नो डाउट पूरी दुनिया में। नहीं उसी तरफ आ रहा हूँ। सिस्टम, मैं आपको सिस्टम की तरफ लाता हूँ ना, कि मेरा जो इस बात से मुराद है वो ये है कि यहाँ कोई इंसान एक या इनका मुआशरा या रवैया जो है इन लोगों की तरक्की का बायस नहीं है। और या कि अगर हमारा मुल्क तरक्की पजीरा है, अब तक तरक्की नहीं कर पाया, या हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें कोई इंसानी रवैये का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है, उसमें सिस्टम का अमल दखल है। तो जो सिस्टम यहाँ है, मुझे जो इनके सिस्टम की सबसे बड़ी चीज़ पसंद आई, दो मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है कि अगर मेरे मोबाइल से मैं अभी यहाँ 9113 डिजिट डायल कर देता हूँ तो मुझे यकीन है, और यही यहाँ अमेरिका में रहने वाले हर बंदे को यकीन है कि जी अगले 3 से 4 मिनट बाद पुलिस ऑफिसर बाहर खड़े होंगे। एक तो ये सबसे ज़्यादा एहसास है। ये भी बताएं, अगर आपने बोला है कि मुझे हेल्थ इमरजेंसी है, तब भी आपने 911 कॉल की, पुलिस के साथ एम्बुलेंस भी होगी? नहीं, वो आप जब कॉल करेंगे तो वो आप बता देंगे कि जी कोई मुझे वैसे कोई ख़तरा है तो, या कोई खुदा न खास्ता कोई आग लगी है तो फायर ब्रिगेड आ जाएगा। अगर आपको हेल्थ इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस आ जाएगी। वो मसला वो इनका 3 से 5 मिनट में रिस्पॉन्ड कर देते हैं। ये वो आपको रिस्पॉन्ड देंगे। दूसरा, इनकी जो हमारे यहाँ नहीं है तो यहाँ है, वो ये है कि अगर कोई भी शहर है, बड़ा शहर है, या कोई दूर दराज गांव है, एक ही घर है चाहे, वहाँ घर तब बन सकता है अगर वहाँ बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, हीट सिस्टम है, रोड है, टेलीफोन कनेक्शन है। तो उसके बगैर कहीं घर बन ही नहीं सकता अगर ये सहूलतें नहीं हैं। तो इसलिए अमेरिका में कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें ये सारी बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। हर घर के बाहर आपको एक पानी का पाइप मिलेगा जो इमरजेंसी के लिए है, कि अगर खुदा न खास्ता कोई आतिशबाजी हुई है तो वो फायर ब्रिगेड के लिए कनेक्शन है। वहाँ आप इवन गाड़ी भी पार्क नहीं कर सकते। तो ये इनके सिस्टम की दूसरी बड़ी खूबी है। ये दो, मैं एक आपको यहाँ मुकम्मल आप अपने आप को सिक्योर फील करते हैं कि जी मेरे मोबाइल से सिर्फ नंबर डायल होगा तो जो है पुलिस यहाँ मौजूद होगी, एम्बुलेंस मौजूद होगी, या फायर ब्रिगेड मौजूद होगा। इवन अगर आपसे नंबर डायल कर दिया है और आपको ये मौका नहीं मिला कि आप बोल नहीं सके, तो वो आपके फ़ोन की लोकेशन से आपके पास आ जाएंगे। एक जो मुझे और यहाँ बड़ा दचका लगा देख के, कि
मेरे पास 2 मोबाइल थे, एक में सिम मौजूद थी, एक में सिम मौजूद नहीं है। तो दोनों एक दिन चीखने लग पड़े इकट्ठे। मैं बड़ा हैरान कि एक में, इसमें तो चलो सिम है, इसमें तो कोई कनेक्शन बनता है कि ये चीख रहा है, दूसरा जिसमें सिम ही नहीं है वो क्यों चीख रहा है। ठीक है, तो वो जी मैंने देखा एक दफ़ा वो जो टेप होते हैं वो वॉइस मैसेज चलना शुरू हो गया बड़े ज़ोर ज़ोर से। फिर उसके बाद वो रिटर्न शक्ल में आया वेदर अलर्ट के जी अगले 15 से 20 मिनट में यहाँ शदीद तूफान आने वाला है, शदीद बड़ी तेज़ हवा आएगी और जो है बड़ी तेज़ बारिश होने वाली है। तो आप अगर कहीं बाहर हैं तो जल्दी से अपने घर चले जाएं, या किसी ऑफिस में है तो अंदर चले जाएं, या आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी किसी महफूज जगह पे खड़ी कर लें और किसी दरख्त के नीचे ना खड़ी करें। तो वही हुआ, 20 मिनट बाद इतना जोर का तूफान आया और मैं उसके 1 घंटा बाद अपने घर की तरफ आ रहा तो सड़कों पे जो है दरख्त गिरे हुए थे और वो जो है इमरजेंसी वाला इनका स्टाफ है वो उन्हें सड़कों से हटा रहा था। तो ये इनके सिस्टम की एक और बड़ी मैंने खूबी देखी है कि यहाँ इमरजेंसी का भी निज़ाम ऐसा है। तो ये इनके सिस्टम की कामयाबी है। तो आप बताएं कि आपने और क्या यहाँ ऑब्जर्व किया है? बहुत कुछ देखा, देख भी रहे हैं, एक्सपीरियंस भी हुए और मुशाहिदे भी हुए। मेरे भाई, आपने जो पहली बात की थी ना, मैं सिर्फ एक ही चीज़ पे रहूँगा, उसके बाद हम लंबा टाइम ले लिया गपशप में। इंसान, मैं कहता हूँ इंसान पूरी दुनिया का एक जैसा है। नंबर 1, क्राइम पूरी दुनिया में होता है, सिस्टम बेहतर है। असल चीज़ ये है कि अगर मैंने चोरी की है, मैंने डकैती की है, हमने ये किया वो किया, ये है असल चीज़ भाई। जो चोई साहब आप मिस कर रहे हैं, हम दोनों ही बताना, वो ये है जस्टिस सिस्टम, पुलिस का निज़ाम। और फिर पुलिस के बाद अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो वहाँ पूरे प्रोसेस के बाद इंसाफ, ये पूरा मुआशरा इंसाफ पे खड़ा हुआ है अपने शहरियों के साथ, अपने सिस्टम के अंदर। आप मुझे बताएं, आप यहाँ अभी मैं आपको बताता हूँ, ये कोई हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने लिखा जी डिल्लू साहब अमेरिका में कोई यूटर्न खान है कि नहीं। ठीक है, वो पाकिस्तानी सियासत में रहा, ये क्या कैसे बादशाह आदमी है, इनको नहीं पता कि अभी कौन सा यूटर्न या ट्रम्प यूटर्न खानिया जी, ये आपका यूटर्न खान इसके सामने कुछ भी नहीं है। आपने उनकी हरकतें नहीं देखी, अभी तक शिकस्त नहीं मान रहे। अभी वो नए सदर हलफ उठाने वाले हैं तो ये अभी तक नहीं मान रहे, कहते हैं जी धांधली हुई है। वो अब तक वो मेरा ख्याल है तकरीबन 3 दर्जन के करीब कोर्ट्स में उनकी दरखास्तें मुस्तरद हो चुकी हैं। इवन उनके अपने लोग, उनका अटार्नी जनरल जो उनकी प्रोसिक्यूशन टीम के, कानूनी टीम के सरबराह थे, वो तक इतराफ़ कर चुके हैं जी कोई धांधली नहीं हुई। तो लेकिन यहाँ का यूटर्न खान नहीं मान रहा, कि वो कहता जी मेरे साथ बस धांधली हुई है। ठीक है, तो वो बहरहाल सर, इंसाफ जब तक नहीं होगा, मुआशरा अपने नज़्म के साथ, अच्छाइयों के साथ कभी नहीं पनपता। हमारा सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हमारे ताकतवरों को तो छोड़ दें मेरे भाई, क्या आपको जो सब, हम गांव देहात के लोग हैं, शहरों में भी ये देखा होगा, कोई एक यूनियन काउंसिल का कोई मेंबर बन जाता है ना, उसका नहीं मामला संभाला जाता। हम तो उस तरह के रवैये मतलब अब लेके नस्ल दर नस्ल एक खौफनाक मुआशरे की शक्ल इख्तियार कर चुके। वो एक चीज़ हम शायद मिस कर रहे हैं। यहाँ मुझे एक बात बताएं, आप काफ़ी टाइम से आपने नोट किया है, या आप ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ अगर मैटर कोई बंदा क्रिमिनल है और वो पुलिस उस केस के पीछे पड़ी है और पुलिस ने पकड़ लिया है और फिर वो मैटर कोर्ट में चला गया, क्या ऐसा मुमकिन है कि वो बंदा सज़ा से बच जाए? हमारे यहाँ तो अब ये रो रहे हैं कि सज़ा याफ्ता वज़ीर आज़म वो जनाब अली मफरूर है। अच्छा जी, वो कैसे मफरूर हो गया? आप समझ रहे हैं मैं जो बात कर रहा हूँ? देखिए, वो बीमार थे, ठीक है, असल में वो हमारे सिस्टम की कमजोरियां हैं। असल में यही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ का लोग, ये सारी पूरी दुनिया के हम जैसे ही हैं, जो लोग जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, तो इनका सिस्टम बहुत अच्छा है। 2 चीज़ें हमने पहले डिस्कस की कि एक, यहाँ हर बंदे को असासे तहफ़्फ़ुज़ है, उसकी वजह इंसाफ ही है। दूसरा, यहाँ हर बंदे को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर हैं, यानी कि उसके घर में गैस, बिजली, पानी,
उसके घर तक सड़क, ये सारी चीज़ें मुयसर हैं। तीसरी जो हमने अभी तक नहीं जिक्र किया वो ये है कि पाकिस्तान में तो हम नारों की हद तक सुनते हैं कि जी इक़्तिदार निचली सतह तक मुंतकिल कर देंगे, लेकिन यहाँ इक़्तिदार वाकई निचली सतह तक मुंतकिल है। यहाँ अगर मरकज़ में प्रेसिडेंट है तो उसका वो सिर्फ वफाक तक महदूद है। तमाम स्टेट्स जो हैं, इनकी 51 स्टेट्स हैं, आप कह लें कि आपके 4 सूबे हैं तो इनके 51 सूबे हैं, तो वो हर सूबा आज़ाद है, उसका अपना गवर्नर है, उसकी अपनी असम्बली है, वो खुद कानून बनाते हैं, उसके अपने ठीक बजट है। हैं। अब उसके अपने बजट हैं, वहाँ से अब ये सेकंड लेवल है इख्तियारात की मुंतकिली का। फिर उसके बाद यहाँ उससे निचली सतह पर काउंटीज़ हैं, ठीक है। वो हर स्टेट में काउंटीज़ हैं, तो काउंटीज़ का अपना एक अलग उनकी असम्बली है, उनका सारे जो है वो अपने अलग कानून बनाते हैं, अपने अलग टैक्सेस लगाते हैं, अपने इलाके में अपनी जो उनकी हदूद है उसमें वो मुकम्मल तौर पर जो आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। ये भी अब सबसे निचली सतह नहीं है, सबसे निचली सतह इनका विलेज है, जिसे आप कस्बा कहते हैं, पिंड कहते हैं। तो ये हर कस्बे, हर जो है इनका विलेज है, उसका एक मेयर है, ठीक है। वो वहाँ उनकी अपनी पूरा सिस्टम है, उसमें कोई भी अगर उनके इलाके में कोई कारोबारी मरकज़ खुलना है, कोई तमीर होनी है, कोई नई चीज़ इंस्टॉल होनी है, तो वहाँ आपने आपने अपने विलेज ऑफिस से उसकी अप्रूवल लेनी है, आपने टैक्स उनको देना है, आपने इवन अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट लगवानी है तो वो उनसे उनको टैक्स पे करना है, वो आपको नंबर प्लेट जारी करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा एक इख्तियारात की निचली सतह, मसलन अगर हम जिस इलाके में रह रहे हैं, ये भी एक विलेज है, ठीक है। हम तमाम जो भी हमारा यहाँ बेसिक ज़रूरियात हैं, वो हमने विलेज ऑफिस जाना है, वो हमारी गाड़ी के लिए स्टिकर जारी करेंगे, वो हमने अपने तमाम यूटिलिटी बिल्स वहाँ देने हैं, हर मामले में जो है हमसे बराह रास्त कंसर्न जो है वो विलेज काउंसिल। तो यहाँ वाकई इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हैं। तो ये एक इनके सिस्टम की और खूबी है। तो भाई देखिए, सिंपल सी बात है चौधरी साहब, हमारे यहाँ MP या MNA होता है जिसका बुनियादी काम सिर्फ कानून साजी है, लेकिन वो गलियां वो गलियां रोड के फीते काट रहा होता है। तो अब इसमें मजीद कोई बात की ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं है। ये सब वो पानी में मंदानी है चौधरी साहब। तो ये जो जितने असल में वो एक तब्दीली के नाम पे बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, कुछ लोग अभी जिनको जो इक़्तिदार से बाहर हैं, वो बाहर सड़कों पे जोर लगा रहे हैं कि इसको अगर निकालो, हमारी बारी आने दो। तो इससे ना ये तब्दीली को फ़र्क ला सकी है, ना जो बाहर बैठे जोर लगा रहे हैं, ना वो कोई फ़र्क ला सकते हैं। आम आदमी के लिए हालात वही रहने हैं जब तक कि हमारा सिस्टम नहीं बदलेगा। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई सिस्टम से अबव ना हो। जो लोग हमारे यहाँ खुद को सिस्टम से अबव समझते हैं, सबसे बड़ी खराबी की जड़ वो है। सर समझते क्या है, पाकिस्तान में कोई सिस्टम है ही नहीं। जिसके पास डंडा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है पाकिस्तान में। तो वहाँ ये किसी हद तक जो बंदा जो इक़्तिदार में होते हैं वो तो भूल जाते हैं। जो जब इक़्तिदार से इन्हें निकाला जाता है, जब अपोजिशन में आते हैं, तो फिर कम से कम आधा सच बोलना शुरू कर देते हैं कि जी यहाँ पावर का जो है एक नया सिस्टम आना चाहिए। जब अपोजिशन में आते हैं तब उन्हें याद आता है कि जी हमारे यहाँ पावर स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो ये वाकई बात ठीक है, पाकिस्तान में एक पूरे निज़ाम को ओवरऑल करने की ज़रूरत है। चाहे आप बरतानिया का मॉडल देख लें, चाहे आप अमेरिका का मॉडल देख लें, आपको याद आते हैं। मैं अभी आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। आपने पिछले दिनों इमरान खान साहब का इंटरव्यू सुना होगा, जो उन्होंने बात की है, बड़ी उस पर मुतनाज़ा बनाया गया, उसे बड़ी उस पर बहस हो रही है कि जी उन्होंने कहा कि अभी तो 2 साल में हमें पता ही नहीं चला कि क्या एक्सपीरियंस नहीं था। तो इक़्तिदार में आने से पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली वो उन्होंने, मेरा ख्याल है कहीं अमेरिका की कोई ताज़ा तरीन ख़बरें सुननी है कि जी वहाँ
बाइडन जो है वो अपनी टीम 2 माह से तश्कील दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ 3 नवंबर को पोलिंग हुई थी, तो अब तक वो अपनी टीम तश्कील दे रहे हैं, माहिरीन से मशवरे कर रहे हैं, 20 जनवरी को वो हलफ लेंगे। तो मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी दूर की सूझी है। इक़्तिदार मुंतकली, इलेक्शन नतायज और इक़्तिदार मुंतकली में पूरा एक ड्यू प्रोसीजर होता है, उसमें आपको एक टाइम मिल जाता है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ हर बात पोलिटिसाइज कर दी जाती है ना। देखें इस बात में इमरान खान को कितनी तनकीद का सामना है, हर बंदा उन्हें हदफ तनकीद बना रहा है। उन्होंने शायद अमेरिका को मद्देनजर रखे कि ये है कि वहाँ जो भी प्रेसिडेंट मुंतखब होता है उसे 2 माह 3 माह अपनी टीम, पिछली हुकूमतों के मामला समझने, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कि ये 2 माह मिलते हैं, 2.5 माह मिलते हैं, उनकी एक तरह से वो ट्रेनिंग होती है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने बात अच्छी की है, लेकिन चाहे पाकिस्तान में हर बात अब पोलिटिसाइज हो जाती है, तो अच्छी बात को भी हम जो है सियासत की नज़र कर देते हैं, तो ये उनकी बात ठीक है। सर वो उस बेचारे खान साहब की बात सुने ना, वो कहता है कि 2-2.5 साल गुजरे पता नहीं चलता, आदमी सीखा हुआ नहीं होता। इन्हीं पाकिस्तान खान साहब की हुकूमतों समेत हमारे 70 साल की हुकूमतों के बनाए हुए निज़ाम कानून का नतीजा ये है कि उसमें पुलिस और जुडिशरी, इसमें 25-25 साल 30-30 साल तो केसों के फैसले नहीं होते। इसी कानून और इसी अदालतों में जब जज जागा है तो उन्होंने बोला कि बंदा तो बेगुनाह है, वो बंदा फांसी लग चुका था या वो बंदा अपनी तभी मौत मर चुका था। तो हमारे यहाँ तो ये निज़ाम है, तो वो बेचारा 2 साल में क्या, वो सही कह रहा है। नहीं, उसमें भी बड़ा आर्गूमेंट है ना जी। देखें पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से जो है 73 का आइन बनाया गया, जो हमारे उस वक़्त के जितने सीनियर पॉलिटिशियंस थे उन्होंने बड़ी मगजमारी की इस पे बनाया। तो वहाँ हम बहुत सारी अमेंडमेंट्स हमारी पार्लियामेंट ने पास की, ठीक है। तो अगर हिस्ट्री पढ़ें तो उसके बनने और उससे पिछले जो छोटे बहुत कवानीन थे उसमें जो तारीखी गंद खराबे हैं, कभी उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि जो पहला आइन हमने बड़ी मुश्किल से 56 में बनाया था, इंडिया ने तो अगले साल ही बना लिया था आज़ादी के बाद ही। तो हमने पहला जो आइन बनाया था वो 56 में बनाया था, जाके तकरीबन 9-10 साल बाद। फिर एक हमारे आमर सदर अयूब ने 1962 में एक बुनियादी हुकूमतों का निज़ाम दिया था। गप्पा लाओ साइडियां मुश्किल गल्लां तो सिखा टमाटर ना पाकिस्तान की रेट है पता है, वो साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है कि उत्थे पाकिस्तान जी की हालात ने, महंगाई दी रोना सर जी, खुदा दा नाम मनो, असल दे रोले ए ने। वो हुण तब्दीली इतनी आसानी नाल ते नहीं आंदी ना जी। तब्दीली ਨਾਲ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਅਗਰ 5000 ਖਰਚਾ ਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹ 10000 ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। एक मिसाल दे रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो भाई आम लो जी, ये हमारे दोस्त हैं अकील साहब, वो ये पूछ रहे हैं जी 70 सालों से पाकिस्तान का असल हुक्मरान कौन है? तो नहीं पता भाईजान। वो असल बात यह है कि वही हम उसी पे बातें हैं कि जो पाकिस्तान में आइन बना भी हुआ है, उसकी आज तक जिन लोगों ने आइन शिकनी की उन्हें क्या हमने उनका क्या सजा दे दी, क्या उखाड़ लिया उनका, ठीक है। यही सबसे बड़ा हमारा अलमिया है कि अगर हम यार ये देखें, आधा सच है, पूरा सच जो है ना, जैसे सिक्का होता है ना, अगर एक रुख उसका ठीक है दूसरा खराब है, सिक्का फारेग है, दोनों रुख ठीक होने चाहिए। ये आधा सच है जिनकी तरफ ये भाई साहब अकील साहब जट साहब इशारा दे रहे हैं। ये बात सिक्के का आधा रुख है। आधा रुख ये है कि इन मुंतखब हुकूमतों ने जो भी टाइम इनको मिला, इन्होंने क्या किया। देखें मिसाल के तौर पे हुकूमत आई ABC की, तो XYZ उसको उखाड़, ये साजिशें नहीं होती रही कि उखाड़ते रहे, जिम्मेदार कौन बनता रहा? असल बात ये उनकी हुकूमत है, कौन उखाड़ता रहा? देखें, अच्छा एक मिनट, ये नहीं होते हैं उनके पीछे एक ही कुव्वत होती है जिनका वो जिक्र कर रहे हैं, वही होते हैं उनके पीछे। ये आधा सच है ना शोई साहब, आधा सच ये है कि आप वजीर आजम है, एक मिनट, आप वजीर आजम है, किसी भी रियासत के जो स्ट्रक्चर होता है, कानून साजी होती है, आपको किसी ने रोका? पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी से किसी ने आपको रोका? इदारे डेवलप करने में किसी ने रोका? नहीं सर, मैनू नहीं पता, उन्होंने नहीं पता जी। इधर तुसी काके चूचे भाईजान मेहरबानी करो। असल हम चूंकि वो पाकिस्तानी सियासत हो जाएगी एक तरह से, हम असल में ये बात ये कर रहे थे कि
सिस्टम को बेहतर बनाना पड़ेगा। चौधरी साहब जैसा कि सिस्टम ठीक बाकी है, मुल्कों के चौधरी साहब सिस्टम ठीक है, सिस्टम हमें यही है। सिस्टम किसी जो है जो भी सिस्टम बनाए, एक तो हम कोई पायदार चीज़ें, मसलन सिस्टम तभी बेहतर होगा ना, जैसे आपने जिक्र किया कि हमारा निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं है, तो असल ये सिर्फ सारे यही एक ये चीज़। सारी सिस्टम नए सिरे से सिस्टम को जो है हमें बनाना पड़ेगा। और उसमें ये बात तय करनी पड़ेगी, ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि आइंदा से उस सिस्टम को कोई तोड़ ना सके, कोई सिस्टम से ऊपर ना हो। जैसा कि ये एक तल्ख हकीकत है, हमारी तारीख का एक तल्ख हकीकत है, इसे हमें मानना पड़ेगा कि हमेशा हमारे यहाँ अबव द लॉ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी ताकतवरों के लिए अभी हाँ, अभी जो यही वजीर बात आजम है। को बाहर भेजा है, किस कानून के तहत भेजा है? आप अंदर होते, आपके साथ ये होता? तो ये सारी चीज़ें जो है हमें बेसिकली जो है सिस्टम बेहतर बनाने के साथ साथ उसे सब पर लागू करना होगा। भाईजान, ये बेसिक नुक्ता है। आप यकीन करें चौधरी साहब, सिर्फ बेरहम इंसाफ अक्रॉस द बोर्ड, उसमें ABCD टिल Z, उसमें कोई आए, आप अगर सिर्फ एक लाइन के ऊपर जुट जाएं कि बेरहम इंसाफ होगा, वो मेरे घर का कोई बंदा है, आपके घर का है, मतलब A से Z तक साहब, आप देखें ना, चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। भाई मुझे पता है कि मैं अगर कोई चीज़ हूँ, मैंने कुछ करना, मैंने 2 फ़ोन करने हैं, मेरा सारा काम सीधा। हाँ, यही तो खराबी की जड़ है, कैसे ठीक होगा? तो मेरा ख्याल है कि आज की गुफ्तगू को जो है इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। तो जो हमने मौज़ूआत अपना को बस ख्याल रखें मेरे छेड़ने भाई, की यही कोशिश पैगाम की है, है। एक तो ये कि अपना ख्याल रखें। कोविड की तीसरी लहर जो है बड़ी खौफनाक अल्लाह हम है सबको और बड़ी महफूज तेज़ी रखे। से फैल रही है, और महफूज रहें। पाकिस्तान में वाहद वैक्सीन जो अवेलेबल है वो मास्क है, तो मास्क पहने और हजूम में जाने से बचें। बल्कि मास्क वैक्सीन की नौबत आने से पहले अगर मास्क ही लगाया जाए और एहतियात की जाए, वो सबसे बेहतर है। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हम सबों को और हमारे प्यारों को महफूज रखे। और दूसरी बात ये है कि बाकी हम जब तरक्की याफ्ता दुनिया की तरफ देखते हैं तो उनका भाई सिस्टम है और तमाम लोग उस सिस्टम के तहत काम करते हैं, तो हमें भी सिस्टम बनाना पड़ेगा और सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये गुफ्तगू पसंद आएगी, तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो मिलते हैं अगले नए व्लॉग के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके लिए नए साल में बहुत ज़्यादा आपको खुशियाँ लाएगा, और जो है अल्लाह ताला इस जो अदाब की शक्ल में पूरी दुनिया पे नाज़िल है कोविड की वबा, इससे सबको महफूज रखे, आमीन। और जो है अगला साल इसके खात्मे का साल हो। वस्सलाम। यार, बहुत लंबा प्रोग्राम।